डिफरेंशिएशन देखिए, सपोज मान लीजिए, अच्छा डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है। सपोज मान लीजिए y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम ऐसे लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर क्या किया, dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया y, ऐसे बोलते नहीं है, बस समझने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ भी वही करेंगे, dx था, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है आपको बाद में बताएंगे, अभी समझा रहे कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए f ऑफ x लिखा हुआ है आपका x क्यूब माइनस 7x प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हो, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको f डैश x लिख देना है और इसको डिफरेंशिएट कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी है, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, या तो हम ऐसे डिनोट करेंगे या फिर हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इस दोनों में से कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं डिनोट, y इक्वल्स टू x से डिफरेंशिएट करें तो y डैश इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ x करना चाहेंगे वो लोग, ठीक है। तो इससे भी डिनोट करते हैं y डैश, इससे भी f डैश, कुछ लोग y डैश नहीं y1 से भी करते हैं इसको, y1। कुछ लोग इसे क्या करते हैं, कुछ लोग इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, y को y1 लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन का बहुत ही बेसिक सा एक आपका फॉर्मूला। सपोज मान लीजिए y इक्वल्स टू x आपका कोई एल्जेब्रिक टर्म हो या वेरिएबल हो, फिर पावर n, वेयर n इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, n वेयर n इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या था पता ही है ना, ठीक है, इमेजिनरी को छोड़ के, और हमारा देखिए p बाई q फॉर्म में होना चाहिए, p बाई q फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जितने भी नंबर हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, -3/2 +3/2, ठीक है, 0, ठीक है। रूट वाला जो था ना, रूट, ठीक है, रूट का जो नंबर था वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, बट सारा रूट का नहीं। खैर उस पर नहीं जाएगा, हम रैशनल नंबर समझ लीजिए, ठीक है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले लिखेंगे, अच्छा लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन जब करें तो लिखना पड़ता है क्या, differentiating both sides with respect to x। अच्छा, ये हमारा y इक्वल्स टू x पे पावर समथिंग है, अगर ये z की पावर समथिंग होता तो z लिखते हैं यहाँ पर, x नहीं, ठीक है, x है तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy बाई dx नहीं रीड करते हैं इसे, लिखते हैं ऐसे, बट dy dx पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, dx, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे बना था, n जो पावर था मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पे पावर जो था n-1, x पे पावर n था वो एक रिड्यूस हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, इनटू, ध्यान दीजिए फॉर्मूला तो ये है, लेकिन एक ट्रिक है, ठीक है, एक कैच है यहाँ पर, देखिए dy dx इनटू चलते जाएगा dy dx ऑफ ये x, हमने पूरा का कर लिया, बट हम सिर्फ x का करना छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि हमें करना चाहिए,
डी वाई डी एक्स का वैल्यू हमेशा 1 आता है, और 1 से ये इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लोग यहाँ से यहाँ बता देते हैं, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, बट कैसे आया कोई बताता नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए कैसे आया, ठीक है। तो dy y इक्वल्स टू x पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आएगा n इंटू x के पावर n माइनस 1, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बताते जाएंगे आप लोग को, थोड़ा जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूला लिस्ट दे देते हैं, याद कर लीजिएगा। y इक्वल्स टू मान लीजिए हमारा 7 कोई कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए y विथ रिस्पेक्ट टू y ही कर रहे हैं, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। ये चीज नोट डाउन करके रखिएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां जहां डिफरेंशिएशन को, cos में क्या को, cot में को, cosec में को, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आ रहा है। देखिए नेगेटिव है ना, को के लिए नेगेटिव, को के लिए नेगेटिव, को के लिए नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x हो, e पे पावर x हो, इसका वैल्यू वही होता है, चेंज नहीं होता है, e पे पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमेशा 1/x होता है, हमेशा 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x, e पे पावर x log a होता है। दो फॉर्मूले हैं uv u/v, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। सपोज मान लीजिए y इक्वल्स टू u इंटू v दिया है, u v दो टर्म है, ठीक है, या दो वेरिएबल है, ठीक है, या दो फंक्शंस है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, dy dx, याद रहे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब बार बार आप लोग लिखिएगा, हम लोग नहीं, टीचर लोग का एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं, इसके बाद से आप लोग का लिखने का ड्यूटी है, ठीक है, हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन करने का ड्यूटी है, ठीक है। dy by dx, तो पहला u को कांस्टेंट रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर v को कांस्टेंट रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट। ये फार्मूला एक तो आपका हो गया। ये देखिए u by v, dy dx, v को कांस्टेंट रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस u को कांस्टेंट रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x बाय v स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। चलिए इस पे एक एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए y इक्वल्स टू sin x है, cos x, तो dy by dx
साइन को कांस्टेंट रखिए, आप किसी को भी सकते हैं, इसको कांस्टेंट u या तो इसको v, u v किसी को भी आपकी जो इच्छा, इसको कांस्टेंट रखें तो डिफरेंशिएट cos x को करेंगे प्लस अब cos x को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएट sin x को करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x आंसर है, कर दीजिए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, आंसर क्या है, देखिए माइनस वाले को तो सजा लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, ये हमारा आंसर। सपोज मान लीजिए y इक्वल्स टू बहुत सारे समेशन ऑफ मैनी पॉली पॉली का फंक्शंस, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस x पे पावर n, तो कुछ नहीं dy dx क्या बोलते हैं, पावर पहले चलाता है, उसके बाद x पावर से एक माइनस होता है, 2 माइनस 1 1 1 तो लिखते नहीं है, छोड़ 3, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, करते जाएंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, 4 x पे पावर 3 5 x पे पावर 5 माइनस 1 4 डॉट डॉट चलते जाएगा, फॉर्मूला क्या था x पे पावर n का, n x पे पावर n माइनस 1, देखा ना, बन गया। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पूरा को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक, ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस ये वाला को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसका तो फाइनल आंसर है, मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, ठीक है, आप इसके बाद ये वाला लिखोगे, ठीक है, समझने के लिए, dy dx इंटू dx dy, आंसर 1 आता है, ठीक है, आंसर 1 आएगा, y इक्वल्स टू 2x टू द पावर a माइनस 3a टू द पावर x प्लस c log x, c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट पता है ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ c कांस्टेंट है हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x है ना, दिख रहा ना, x सभी जगह आपको मिलेगा, तो इसे विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो अपन लिख लेना ये वाला चीज, एक बार लिखना, लिख के दिखा दे रहे, ठीक है, बट हमेशा मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखना, ठीक है, differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equals to dy dx equals to 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन होगा, तो x टू द पावर a जो हमारा है a इंटू एक्स ए पे पावर माइनस 1, अब ddx, ठीक है, dx by dx करते हैं इसमें, मतलब जो हमारा x था वो भी तो डिफरेंशिएशन होगा, उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है, उसका वैल्यू 1 आता है, वो हम लिखते नहीं है, माइनस 3 e टू द पावर x, क्या फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, ax log a, ठीक है, अब बेस आप लोग e लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बट लिख दीजिए बेटर रहेगा, प्लस c कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा,
कांस्टेंट देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट 2 3 दिया है, यहाँ पर कुछ ना लिख के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर c लिख दिया है, c कांस्टेंट होता है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसको ठीक से सजा लेंगे अगर हम, तो 2 into a 2a x to the power a minus 1, ठीक है, माइनस 3 a to the power a log a e प्लस c by x, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। हमने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को। सेकेंड क्वेश्चन, z इक्वल्स टू y पावर 5 माइनस साइन x प्लस cos x बाई x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो चलिए डिफरेंशिएट कर, dz बाई dx इक्वल्स टू 5, मैंने क्या बोला था, जो पावर है वो आगे चल जाता है और वो पावर में -1 होता है, तो 5 माइनस 1, ठीक, माइनस है माइनस दे दीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस है प्लस दे दीजिए। देखिए u बाई v हो गया ना, u बाई v, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, v मतलब x है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस, ठीक है, क्या आएगा माइनस, x तो रहेगा बाहर और माइनस साइन x आएगा, ठीक है, माइनस cos x dx ऑफ dx 1 आता है। ये वाला टर्म जो था, यानी ये वाला टर्म x स्क्वायर से डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आ गया, ठीक, x साइन x, अभी x से डिवाइड होगा, x स्क्वायर से डिवाइड होगा, माइनस cos x बाई, ये x कैंसिल, तो ये जैसे ही कैंसिल होता है तो साइन x बाई x हो जाएगा। इसको मैं यहीं पर ठीक से कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन x इंटू cos x, ठीक है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब मल्टीपल का टर्म दिख रहा है ना, लग रहा सब मल्टीपल का है ना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 मैंने डिवाइड पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, यहाँ पर 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। क्यों किया आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है, अगर हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 के जगह पे, 1 के जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू ही 1 होता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप लोग को क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में या 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप लोग अगर किए होंगे, मेरे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके उसे देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 और 11 के ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब x बाई 2 यहाँ पर समझिए थीटा है,
तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा या x/2 है, ये कैंसिल होकर x आ गया ना, cos x हो गया, ठीक है। प्लस देखिए a प्लस b बाई सी हो तो क्या होता है, a बटे सी, a बाई सी प्लस b बाई सी होता है ना, तो यहाँ c ये है और ये a है और ये b है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan, पहले का टर्म को लिखें, tan x, cos का स्क्वायर गया cos गया, cos बाई साइन cot x, ठीक है। हमारा ये y इक्वल्स टू इतना है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, dy बाई dx इक्वल्स टू हाफ बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, cot tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x। अब इसको क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, 0 का तो कोई काम नहीं है, हाफ साइन x प्लस sec स्क्वायर x, ये माइनस आएगा तो cos स्क्वायर x, ये है हमारा आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका है, y इक्वल्स टू √1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। सबसे पहले रूट के अंदर में है, ठीक है, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे, इस रूट को थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये डिनोमिनेटर का जो हमारा टर्म्स रहते हैं उसके बीच में जो साइन रहता है उसको ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या है प्लस, यहाँ माइनस है, और यही चीज नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो टर्म जो है दो बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, आई मीन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब कॉस स्क्वायर, ठीक। देखिए इसका होल स्क्वायर है तो रूट गायब हो गया है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट क्या होता है, साइन एक्स होता है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए 1 बाई साइन, 1 बाई साइन कॉसेक एक्स माइनस है माइनस कॉस बाई साइन, तो हमारा y इक्वल्स टू क्या सिंपलीफाइड हो गया है, cosec माइनस cot x। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, cosec का क्या होता है माइनस cosec x इनटू cot x माइनस cot स्क्वायर, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस इनटू माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाय sin x, then find dy dx at x equals to pi by 4। मतलब क्या, सबसे पहले तो देखिए dy dx निकालना होगा, इसके बाद का क्या है बता रहा हूँ, पहले dy dx निकालिए, ठीक है। अच्छा इसको पहले सिंपलीफाई कर दिए जाए, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे बस सिंपलीफाई 2 बाय sin, 2 बाय sin मतलब 2 cos x, ठीक है, माइनस है माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर लिखिए, cos x बाय sin x क्या होता है cot x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy dx cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, माइनस है माइनस लिखिए 3 cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश कीजिए, cosec x है cot x है, ठीक है, तो अगर आप चाहें यहाँ भी वैल्यू बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दरकार नहीं सिंपलीफाई करेंगे। देखिए
dy dx ला दिए एट x, मतलब x का जो वैल्यूज है हमारा, ये x एंगल, ये एंगल पाई बाई 4 होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे लिखेगा dy dx, देयरफॉर लिख के ऐसे स्लैश लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, पाई बाई 4, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, या फिर x इक्वल्स टू पाई बाई 4, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा -2 कॉसेक पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 3 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक, -2 कॉसेक पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 होता है, कॉसेक 45 क्या होता है, √2 होता है, राइट। कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है, इनटू में 3 कॉसेक 45 अभी बताया मैंने √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ पर सब प्लस में है, तो माइनस तो रहेगा, ये 1 × 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2√2, यहाँ सब प्लस में है, प्लस यहाँ पर 3×6, ठीक है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 3 पहले लीजिए क्योंकि प्लस में -√2, ठीक है। ये हमारा आंसर है dy dx एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 का। डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये क्या है, सपोज मान लीजिए लेट y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। मॉड के बाद क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यूज आता है। तो थोड़ा देर के मान लीजिए कि x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर, उसको रूट करेंगे तो क्या हमारा वैल्यू आएगा, x ही आएगा, ठीक है, x ही आएगा। इसको हमने लेट कर लिया सपोज, ठीक है, सपोज लेट किया, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विद बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक स्क्वायर है, ऐसे इसको हाफ लिख सकते हैं। तो क्या रूल है हमारा डिफरेंशिएशन का, पावर हमारा पहले चलाता है, जो पावर तो उसमें -1 होता है ना, जो पावर होता है उस पर -1 होता है, ठीक है। और हमारा जो ये तो था पूरा होल का डिफरेंशिएशन, अब ये जो टर्म था उसका भी करेंगे, इनटू x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, क्यों 2x होगा, पावर पहले चलाता है और 2 में -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1, x पे पावर 1 कोई फायदा नहीं है लिख के, क्योंकि किसी भी चीज़ पे पावर 1 लिखते नहीं, ठीक है, एक 2 कैंसिल, है ना। अब देखिए क्या होता है, x स्क्वायर -½ इंटू x ऊपर रहने दीजिए, ये -½ था ना x स्क्वायर का, इसकी वजह से ये नीचे आ जाएगा, राइट। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई ये हाफ का मतलब √² अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने √x² क्या लिया था, मॉड x, वेयर मॉड x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किसी चीज़ का इस तरह का रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू cos x, ठीक है, cos x का देता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मोड में लेके आना पड़ेगा, इसी फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और भी ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेशियो ना लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप log x लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई dx इक्वल्स टू log x बाई मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ log x, ठीक है। इसका एक आप लोग एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, y इक्वल्स टू मोड साइन x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट कीजिएगा dy dx, तो पहले तो आपको ऐसे बैठा देना है, हमारा साइन
एक्स डिवाइडेड मॉड ऑफ साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसी फंक्शन का साइन का। ये है, किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा मॉड में प्लीज इसी तरह प्रोसीड कीजिएगा, एकदम डिट्टो। यहाँ पर साइन एक्स का जब कॉस होगा तो कॉस बाई मॉड कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। tan होगा तो tan बैठा दीजिएगा, एकदम डिट्टो ऐसी फ्रेमवर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग पुट कर देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख दीजिए, काम खत्म। यही अपना आंसर है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ डैश एक्स पूछा है, मतलब कि एफ डैश कुछ भी है, वाई अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ दिया है, सपोज एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ, तो dy dx निकालते हैं, राइट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर f ऑफ x दिया रहे x स्क्वायर, तो f डैश x निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक लिखने का तरीका, dy dx ही है ये, f डैश कुछ और नहीं, ठीक। तो हमारा fx दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ cos x माइनस sin x। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, f डैश x निकालेंगे, क्या निकलेगा, देखिए आपको पता है y इक्वल्स टू अगर मॉड x होता है तो dy dx क्या होता है, x x बाई मॉड x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, यही होता है ना। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज इंप्लीमेंट करेंगे, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x। ये हुआ, प्रोसीड करते हैं इसे। इसका डिफरेंशिएशन करें, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस sin का डिफरेंशिएशन cos x। हमें क्या चाहिए, f डैश x हमने ला दिया, ठीक है, f डैश पाई बाई 6, मतलब x के जगह पर हमारा एंगल आ जाएगा पाई बाई 6, तो therefore f डैश पाई बाई 6। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहां जहां x था ना, x उस जगह पाई बाई 6 बैठ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, cos पाई बाई 6 कितना होता है बोलिए, अच्छा पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई मतलब 186 मतलब 6 30 डिग्री, मींस पाई बाई 6 में 30, cos 30 डिग्री कितना होता है, तो 3/2 माइनस sin पाई बाई 6 sin 30 मतलब हाफ। सिमिलरली यही हमारा रेशियो नीचे भी दिया है, बस मॉड लग जाएगा, लगा दीजिए, sin 30 मींस हाफ, cos 30 मींस √3/2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इस चीज को, तो मॉड के बारे में पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारा जो फंक्शन जो भी प्लस माइनस से पॉजिटिव आएगा। तो क्या पॉजिटिव आएगा, देखिए √3, दोनों में डिनोमिनेटर हमारा 2 एलसीएम 2 आ जाएगा, तो नीचे कोई टेंशन नहीं है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 ऐसा कुछ होता है ना, तो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारा, देखिए इस जगह नहीं है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, माइनस तो दोनों में कॉमन है, माइनस आ गया, 2 भी कॉमन है, मतलब 1/2 कॉमन है, क्या बच गया 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस √3। आप इससे आंसर कर सकते हैं।
चेन रूल, ठीक है। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, सबसे पहले तो होल टर्म का होल पावर देखेंगे क्या है, ठीक है। तो वो 2 है, एक्स माइनस 5, 2 माइनस 1, इसका होल का काम हो गया। अब ये टर्म क्या है उसको करेंगे प्रोसीड, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू करके। टर्म क्या है, एक्स प्लस 5। हम अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जंप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्स माइनस 2 माइनस 1, 1 पावर लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, 5 का 0। तो 1 के साथ अगर इंटू ये करेंगे तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब यही ले लीजिए एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इसका पावर 3/2। तब क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले dy dx करेंगे, इसके बाद हमारा ये पूरा टर्म का होल पावर गया 3/2, उसको लिखेंगे। जो प्रोसीड्यूर है वही फॉलो करेंगे फॉर्मूला के साथ से। 3/2 उस पर -1 होता है इनटू, इसका काम हो गया पूरा होल वाला। अब ये पूरा टर्म का उठाएंगे, सिर्फ टर्म का पूरा। एक्स स्क्वायर है, इसका क्या होगा 2x, एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर। जो भी हमारा था पावर एक कम होते जाता है, उसका पावर इनटू होके उसका पावर एक कम होता जाता है। देख लीजिए स्क्वायर था x हो गया, क्यूब था 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नहीं है करने का, बस कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसको चाहो तो अपने रूट के अंदर में कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, आपका ये आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। कोई क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू sec tan रूट x, मीन्स sec यहाँ रेशियो है, इसका एंगल है tan x। sec एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसका एक एंगल है sec का tan रूट x। tan एक रेशियो है, उसका एंगल है रूट x। तो ये चेन रूल है, ठीक है। चेन रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx इक्वल्स टू sec थीटा क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा, sec थीटा इनटू cos इनटू tan थीटा। लिख लिया हमने, sec का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब है sec का एंगल, दैट इज tan रूट x, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x, तो समझ लीजिए रूट x को थोड़ा देख लीजिए, कोई एंगल मान लीजिए थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, इनटू मैंने तो tan का कर दिया, ये रूट जो अंदर में रूट x है, ये एंगल का भी करना होगा, इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम इसका करेंगे जो हमारा फंक्शन दिया बाहर में, इसके बाद से उस फंक्शन का एंगल मींस दिस वन। अब ये खुद एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो इसका एंगल का करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है।
डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स मैंने बताया था आपको 1/√2x कैसे होता है? रूट एक्स मतलब पावर हाफ, dy dx इक्वल्स टू हाफ, पहले आ गया -1 होता है x पे पावर माइनस हाफ, माइनस को पॉजिटिव बदलने के लिए पावर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 1/2 रूट एक्स। समझ में है इतना तक? अब इसको अरेंज कर लीजिए, √2x को पहले निकालिए, आई मीन पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, 1 से सब मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर कोई भी सिमिलर नहीं है, तो हमारा जो रूट स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट एक्स पहले रखता हूँ, इसका tan x को पहले रखता हूँ, ब्रैकेट में लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल्स टू within bracket x plus √x square minus 1 the power m means whole का power m है, prove that x square minus 1 ये ब्रैकेट के अंदर था dy dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर into y स्क्वायर। तो हमें जो गिवन है उससे हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। तो गिवन क्या था? y इक्वल्स टू x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 था टू दी पावर m था, ये था, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx। आप लोग ये सब लिखिएगा, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएटिंग बहुत सारी विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने बता दिया है आपको स्टार्टिंग में कि आप लोग लिखते रहिएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये पूरा हमारा जो एक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म है, इसका पावर होल m है, तो पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना। और जो पावर था उसमें -1 होता है, ठीक है, इनटू, अब ये पूरा होल का काम हो गया, पावर जो था। अब इंटीरियर ब्रैकेट के अंदर का काम, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दो टर्म है, तो इनटू दो टर्म को करेंगे तो पहला करेंगे dx dx, ठीक है, dx ऑफ dx प्लस है प्लस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करके देखिए पावर क्या है? हाफ है, ये x स्क्वायर माइनस 1 का पावर रूट है, मतलब पावर हाफ। फिर ऐसा कुछ रहेगा, थोड़ा देर पहले ही बताया मैंने, रूट होने से क्या करना है, 1/2√x जो भी था। अब ये x तो नहीं था, हम लोग यहाँ थोड़ा देर x मान लेते पूरा कैपिटल x, लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे रूट x कैपिटल x को, सपोज डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये रूट कैपिटल x मान लेते, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/रूट कैपिटल x मतलब x स्क्वायर माइनस 1, बट हम इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 को, तो इसका क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, -1 का 0, तो 0 लिखते नहीं, ठीक है, 0 लिखने का दरकार नहीं, ठीक है। dy dx और लिखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 2 कैंसिल, dx dx क्या होता है? 1 होता है, राइट, dx में dx 1 होता है, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस, इस वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए इस साइड में, इस वाले को सॉल्व करते साइड में, क्योंकि इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप लगेंगे और बेकार में ये चीज को बार-बार उतारते जाओ, है ना। इससे अच्छा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ, इसको हम ये चीज, ये टर्म प्लस ये टर्म दोनों प्लस में है, तो हम इसका अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, क्यों इस तरह करते हैं समझ में आ जाएगा आप लोग को।
हम इसके जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं, ये, ठीक है, उसकी जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं, तो चलिए प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज, ये अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू किस टर्म देते तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई डी, ये हो जाएगा ना, ठीक है, एक्स प्लस ये माइनस वन का पावर माइनस वन, क्या यहाँ रह गया, ये एक टर्म है, पूरा समझ लीजिए, एक्सप्रेशन है इनटू दिस एक्सप्रेशन, दिस इनटू दिस वन, ये पावर कुछ ही तो वन होता है ना, अगर ये दो हमारा ए के पावर एम इनटू ए के पावर एम क्या होता है, बेस सेम होने से पावर प्लस हो जाता है, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो पावर प्लस होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, पावर प्लस होगा तो माइनस एम माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, मीन्स हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन इस पर हो जाएगा। ओके, इसके बाद से हम क्या कर सकते, ये इसको लिख देते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एम लिख दीजिए, ये हमारा टोटल क्या आ गया, क्या y नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन y था, तो यहाँ y लिख दीजिए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारा जो प्रूफ है वो मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई डी एक्स, ठीक है, इसको ऊपर लिखता हूँ, दिख नहीं रहा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद इसको ऊपर लिख दिख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड इस वाले को ऊपर लेके जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू